एपिसोड 3 के एंड में कुछ लोग ब्लूबर्ड और एलेक्स पर हमला कर देते हैं। अब आगे एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में एलेक्स शील्ड बनाकर उन तीनों से बच जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और स्टोन विलेज की टेरिटरी के पास क्या कर रहे हो। तो रोमन नाम का एक बंदा जो उनका पहले से पीछा कर रहा था वो कहता है, मैं तुम्हारे पास वाले विलेज से इस लॉयन बीस्ट को लेने आया हूँ। जिस पर एलेक्स कहता है वो तो तुम्हें मुझसे लड़ने के बाद ही मिलेगा। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं जहाँ एलेक्स बड़ी आसानी से रोमन पर भारी पड़ रहा था। तो रोमन कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरे विलेज के गॉड ने लॉयन बीस्ट की बॉडी को मंगवाया था, इसलिए हम तुम्हारे पीछा कर रहे थे, लेकिन अब हम वापस चले जाएंगे। एलेक्स उसे माफ कर ब्लू ईगल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रोमन चालाकी से एलेक्स पर तीरों से हमला करवा देता है, जिससे एलेक्स बच जाता है। ये देख रोमन ब्लू ईगल पर तीर चला देता है। एलेक्स शील्ड से उसे भी बचा लेता है। इसके बाद रोमन स्पेशल टेक्निक का यूज कर बहुत बड़ा तीर एलेक्स पर चला देता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है। इधर स्टोन विलेज के बड़े लोगों को फाइट की आवाज आ जाती है और वो एलेक्स की तरफ बढ़ते हैं। इधर ब्लू ईगल को और चोट लगने से एलेक्स रोमन को बहुत मारता है और अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करके उसे खत्म कर देता है। तभी वहाँ स्टोन विलेज के लोग आ जाते हैं और बाकी बचे लोगों को मार देते हैं। तभी वहाँ रोमन विलेज की प्रोटेक्टिंग स्पिरिट आ जाती है, जिसका नाम ब्लेक था, जो रोमन के मारने से बहुत गुस्से में थी। स्टोन विलेज के बड़े लोगों का लीडर एलेक्स को वापस विलेज जाने को कहता है, लेकिन एलेक्स नहीं मानता। फिर कुछ लोग ब्लू ईगल की प्रोटेक्टिंग में लग जाते हैं और बाकी ब्लेक पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ब्लेक बहुत ताकतवर थी और वो उनके हमले से बच जाती है। फिर ब्लेक उन पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स उनके ऊपर एक शील्ड बना के उसे बचा लेते हैं। तो वो सब सोचने लगते हैं कि एलेक्स इतना छोटा होके भी उस स्पिरिट के अटैक को रोक लेता है। तो ब्लेक भी बोलता है कि एलेक्स में पावर है, लेकिन वो मुझे नहीं हरा सकता। एलेक्स अपनी हेल्प के लिए स्टोन विलेज के गार्ड लियो को बुलाता है, तो उसके विलेज के गार्ड लियो वहां आ जाते हैं और ब्लेक को जान से मार देते हैं। फिर सब उन्हें अपनी मदद करने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तो गार्ड लियो उन्हें बताते हैं, सावधान रहो, एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो शेन उनसे उस प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, तो गॉड स्पिरिट बोलते हैं, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। फिर एलेक्स उदास था, तो गॉड स्पिरिट उनसे कहती है, रोमन एक बुरा आदमी था और उसे मारना कोई गुनाह नहीं था। तो एलेक्स कहता है, मुझे उसके पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा है और मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं पता। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? जिस पे गॉड लियो की स्पिरिट कुछ नहीं कहती और एलेक्स निराश हो जाता है। ये देख शेन कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ज़रूर तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम एलेक्स को ध्यान लगाते देखते हैं और हमें पता चलता है कि पहले इस दुनिया पे बीस्ट ही राज करते थे और अगर किसी को ताकतवर बनना है तो उसे बीस्ट की शक्तियों को कंज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है। बाद में हम एलेक्स को शेन के पास देखते हैं। शेन बताता है, आज उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट करने का फर्स्ट डे है। इससे पहले तुम्हारे सोल को पूरा करना होगा, उसके बाद तुम्हें लॉयन बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करोगे, लेकिन ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एलेक्स बोलता है, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वो तुरंत प्योरीफाइंग पूल में कूद जाता है। दूसरी तरफ कुछ बीस्ट और एक बड़ा गोरिल्ला एक माउंटेन ट्रेजर के लिए लड़ रहे थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजर रहा था और बाहर शेन और गांव के लोग उसे देख रहे थे। जायरो भी वहाँ आ जाता है जो अब बड़ा हो रहा था। बाहर शेन बोलता है, अगर एलेक्स लॉयन बीस्ट की शक्ति को कंज्यूम कर ले तो वो खजाने के बारे में भी जान पाएगा। दूसरी तरफ हम कुछ बर्ड बीस्ट और मंकी को लड़ते देखते हैं जो किसी खजाने को पहले हासिल करने के लिए लड़ रहे थे। फिर चट्टानों को तोड़ते हुए एक बड़ा पत्थर बाहर आ जाता है जो वही माउंटेन ट्रेजर था। उसे देख के सब एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेजर कभी बर्ड तो कभी गोरिल्ला बीस्ट के हाथों में आ रहा था। फिर एक बड़ा सा वल्कनो फट जाता है और वहाँ आग बरसने लगता है, जिसे देख बर्ड बीस्ट भी वहाँ तबाही मचाने लगती है ताकि वहाँ कोई जिंदा ना बचे। दूसरी तरफ वोल्केनो का लावा स्टोन विलेज तक पहुँच रहा था, जिसकी वजह से वो सभी मर जाते। तभी गॉड लियो की स्पिरिट वहाँ टेलीपोर्टेशन सिस्टम बना देती है और सबको अंदर जाने को कहते हैं। ये सुनकर शेन विलेज के लोगों को वापस भेज देते हैं और खुद एलेक्स के साथ वहीं रुकते हैं, क्योंकि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। अब शेन और जायरो उस केव को प्रोटेक्ट करने लगते हैं जिसमें एलेक्स का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था। इधर एलेक्स के सामने लॉयन बीस्ट की एनर्जी आती है, जिसे बहुत कोशिश के बाद एलेक्स कंज्यूम कर लेता है। अब वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करता है। फिर वो अपने आसपास लावा को देखता है तो उस पुल को उठाने लगता है ताकि वो उसे स्टोन विलेज ले जा सके। तो शेन उससे बोलता है, ये सब छोड़ के यहाँ से निकलो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे उठा के जायरो को पकड़ा देता है, क्योंकि वो उनके गाँव के लिए बहुत जरूरी था। फिर एलेक्स और शेन जायरो पर बैठ के वहाँ से निकलने लगते हैं और चट्टानों का सामना करते हुए टेलीपोर्टेशन सिस्टम में पहुँच जाते हैं। अगली सुबह हम उन सभी को दूसरी जगह पर देखते हैं जो अब उनका नया स्टोन विलेज था और वो जगह बहुत खूबसूरत थी और वो अपने गॉड को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तभी शेन कहता है, हमारे गॉड का जन्म हमारे पूर्वजों के स्टोन विलेज में हुआ था और वो विलेज छोड़ने से हमारा नाता उनसे टूट गया है।
वहाँ के बड़े लोग कहते हैं अब इस जगह कोई अपना स्टोन विलेज बनाएंगे। शेन कहता है ठीक है, मगर कोई हमारे पुराने विलेज जाके वहाँ की सिचुएशन देखो। तभी एलेक्स बोलता है मैं भी पुराने विलेज में जाऊँगा, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स वहाँ आएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं वहाँ जाके निशानी लगाऊंगा। शेन एलेक्स के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मान जाते हैं। फिर एलेक्स जायरो पर बैठ के निकल जाता है और वहाँ पूरे विलेज को तबाह देख के वो बहुत दुखी होता है। फिर वो अपनी पार से वहाँ एक निशानी लगा देता है। उसी वक्त एलेक्स एक छोटे से मंकी को देखता है जो चोटिल था, और वो वही गोरिल्ला था जो पिछली रात लड़ रहा था। अब एलेक्स उसे क्यूट सा मंकी समझ के उसका नाम चैंप रख देता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो एलेक्स को कहती है ये चैंप एक बहुत बड़ा बीस्ट है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में वो लड़की जिसका नाम जिया था वो एलेक्स से कहती है उन्हीं बीस्ट में से एक है जिसने स्टोन विलेज को तबाह किया था, इसलिए तुम इसे मुझे दे दो। लेकिन एलेक्स इसके लिए मना करता है तो जिया कहती है तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ। ये सुन एलेक्स उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। फिर एलेक्स को रोकने के लिए एलेक्स को बीस्ट के बदले सोने के सिक्के देती है, लेकिन एलेक्स कहता है अगर ये सच में वही सुप्रीम बीस्ट है तो मैं इसे अपना पेट बनाऊंगा। तो जिया को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन एलेक्स अपने पार से उसके वार से बच जाता है और उसे और गुस्सा दिलाता है। तो जिया उसे अपने स्पेशल अटैक करती है, लेकिन एलेक्स उससे भी बच के वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम एक बेवकूफ लड़की हो। तो जिया रोने लगती है क्योंकि वो एक गांव के लड़के से नहीं जीत पाई। तो एलेक्स उसके पास आता है और कहता है मैं जानता हूँ ये सुप्रीम बीस्ट है जिसने मेरे गांव को खत्म किया है, लेकिन मैं इसे अपने विलेज ले जाके ठीक करना चाहता हूँ। फिर वहाँ एक राजघराने का सेवक आता है जो जिया को कहता है आपके फादर आपको बुला रहे हैं। तो जिया कहती है क्या वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। तो वो सेवक कहता है आपके फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर जिया एलेक्स को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। आगे एलेक्स चैंप को गॉड लियो के पास ले जाता है और ठीक करने को कहता है। तो गॉड लियो उस पे जादू करते हैं। कहते हैं चैंप का ठीक होना थोड़ा मुश्किल है, और कहते हैं याद रखना इसे इसके पास्ट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। शेन कहता है यही हमारा स्टोन विलेज है और तुम लोग आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने चले जाना। फिर शेन एलेक्स को उदास देखते हैं और एलेक्स अपने पेरेंट्स को लेके उदास था, तो शेन उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे एक ट्रेजर पत्थर देते हैं। तो एलेक्स कहता है आप मेरा ध्यान ना भटकाइए, मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मेरे पेरेंट्स वापस आएंगे या नहीं। तो गॉड लियो कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स कुछ मुश्किलों से गुजर रहे हैं और उनकी यादें तुम्हारे अंदर ही हैं जिसे तुम्हें जगाना होगा। तो एलेक्स कहता है मैं ऐसा क्या करूं। तो गॉड लियो की स्पिरिट उसे एक और मेडिकल टेबल दिखाते हैं और कहते हैं जब तुम अपने कल्टीवेशन के आखिरी लेवल में पहुंच जाओगे तो तुम्हें ये टेबल उठाना होगा, तब तुम्हारी यादें वापस आ जाएंगी। तो शेन बोलता है ये तो 1 लाख किलो का है और फर्स्ट लेवल के लोग तो बस 50 किलो तक ही उठा सकते हैं। गॉड लियो कहते हैं ये मुश्किल है, लेकिन एलेक्स को ये करना होगा। फिर एलेक्स भी अपने पेरेंट्स के लिए ये करने से मान जाता है। फिर एलेक्स अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और हर दिन उस मेडिकल टेबल को उठाने की कोशिश करता है। फिर वो उसे उठाने के लिए शेन की दी हुई ट्रेजर की मदद लेने लगता है और वो एक यूनिकॉर्न को अपना पेट बनाने की कोशिश करने लगता है। और ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं जहाँ एलेक्स अब बड़ा हो गया है, साथ ही उसने आखिरकार उस यूनिकॉर्न को अपना पेट बना लिया था। अब एलेक्स फर्स्ट लेवल के फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद एक बार फिर उस मेडिकल टेबल को उठाने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। फिर उसे फर्स्ट लेवल वाले किंग पैलेस की झलक दिखाई देती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे के एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में।